Hello, Bacho. Let's read the question. Here, the question is saying that when a plasmolyzed cell is placed in water or a hypotonic solution, then what will happen? ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल हमें गिवन है और इस सेल को हम प्लेस कर रहे हैं आइदर इन द वाटर और द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसका कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा? हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज द टीपी ऑफ द सेल डिक्रीजेस, TP of the cell becomes zero, the TP increases, and the last option here is the water potential of the cell decreases down. Fine. So, अगर हम बात करें क्वेश्चन में exactly बोला क्या गया है, here we are taking the plasmolyzed cell. ठीक है. नाउ जब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो श्रिंक डाउन हो जाता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है इट इज श्रिंक्ड सेल. ठीक है, अब इस श्रिंक्ड सेल को हम क्या करें, वी आर कीपिंग इट आइदर इन वाटर और द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, हमें मालूम है जो वाटर है वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वाटर या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हैं. ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हमारा श्रिंक्ड सेल है. तो जैसे ही हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, वी कैन से द सेल विल बिकम टर्जिड. ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है दैट विल बिकम टर्जिड इन नेचर. हाउ इट विल बिकम टर्जिड? बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस. तो एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये जो सेल है अगेन इट विल बिकम टर्जिड, बिकॉज अब क्या होगा, द वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द सेल. ठीक है, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. बट अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, द सेल विल बिकम टर्जिड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, एंड दिस होल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, इसको डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है. फाइन. नाउ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीप्लाज्मोलाइसिस की, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर विल बी ए एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड दिस सेल. ठीक है, सो अभी हम जो एंट्री ऑफ वाटर है उसको अलाउ कर रहे हैं इनसाइड द सेल, दैट इज द रीजन आवर सेल इज बिकमिंग टर्जिड. तो जैसे ही वाटर एंटर होना चालू हो जाएगा इनसाइड द सेल, वी कैन से द टीपी विल इंक्रीज. ठीक है, जो टर्गर प्रेशर है दैट विल इंक्रीज. फाइन. सो यहाँ पे हमारा गिवन है द टीपी ऑफ अ सेल डिक्रीजेस, गलत ऑप्शन है. टीपी ऑफ सेल बिकम जीरो, अगेन इट इज इनकरेक्ट वन. ऑप्शन सी कहता है टीपी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही, बिकॉज दिस एंट्री ऑफ वाटर इज बेसिकली लीडिंग टू द इंक्रीज इन द टर्गर प्रेशर ऑफ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल. तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इट इज सेइंग दैट द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल डिक्रीजेस. ठीक है, जब हम बात करते हैं टीपी की, दैट इज टर्गर प्रेशर, जैसा कि हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है, वी कैन से द वाटर पोटेंशियल दैट इज साइड डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जैसे कि जैसे हमारा टीपी बढ़ेगा वैसे ही हमारा वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. बट यहाँ पे गिवन है दैट the water potential of a cell decreases. That's why it is again the incorrect option. So from all these, we have concluded that the correct answer for the question will be option C. That is, when we keep a plasmolyzed cell in a hypotonic solution, then the turgor pressure of a cell will always get increased. I hope you understood the question well. Best of luck.